क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने फैसलों में मजबूत दिखते हैं उनका राज क्या है? ये सिर्फ आत्मविश्वास है जो उन्हें मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे न सिर्फ हमारी जिंदगी में सुधार आता है बल्कि हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर के डर को खत्म करके एक मजबूत आत्मविश्वास जगाने में मदद करेगी। आज हम महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांति से भरे वन में ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक युवक आया जिसका नाम आनंदा था। आनंदा के चेहरे पर निराशा थी। उसके कदमों में भारी बोझ जैसा कुछ था। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है। मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। लोगों से मिलते वक्त मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनसे कम हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। बुद्ध ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर वो धरती पर बैठ गए और जमीन पर पड़े एक आम के बीज को उठाया। उन्होंने बीज को आनंदा के सामने रखते हुए कहा, आनंदा, क्या तुम जानते हो कि इस बीज के अंदर क्या है? आनंदा थोड़ा हैरान हो गया। उसने बीज को देखा और कहा, ये तो सिर्फ एक आम का बीज है, इसमें क्या खास हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और प्यार से बोले, ये आम का बीज सिर्फ एक दाना नहीं है, इसके अंदर एक पूरा वृक्ष बनने की शक्ति है। सोचो, जब ये बीज मिट्टी में डाला जाएगा, पानी और सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये एक मजबूत वृक्ष बनेगा। इस वृक्ष पर फल आएंगे, उस फल से और बीज निकलेंगे और उससे और वृक्ष बनेंगे। इस तरह से एक छोटा सा बीज पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। आनंदा कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा उलझन में पड़ गया। तब बुद्ध ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, आनंदा, ये बीज तुम हो। तुम्हारे अंदर भी एक पूरा वृक्ष बनने की शक्ति है। तुम अपने आप को एक बीज समझकर कमजोर महसूस करते हो, लेकिन जब तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक मजबूत वृक्ष बन जाओगे। तुम्हारे आत्मविश्वास को पालना है और उसे डर और निराशा से दबाना नहीं। आनंदा ने बुद्ध की बातों को अपने दिल से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि सच में उसके अंदर भी कुछ खास है, एक बीज जैसा सामर्थ्य जो पूरे वृक्ष बन सकता है। उसने फैसला किया कि वो अब अपने आत्मविश्वास को खुद ही कमजोर नहीं होने देगा। महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हर एक इंसान के अंदर अपार शक्ति है। हमें अपने आत्मविश्वास को पालना चाहिए, उसे कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक ऐसा बीज है जिसे एक दिन मजबूत वृक्ष बनना चाहिए। बस जरूरत है उसे पालने और उस पर विश्वास करने की। अब तक हमने देखा कि अपनी शक्तियों को पहचानना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने डर का सामना कैसे करें? बुद्ध ने एक अन्य युवक को एक ऐसी प्रेरणादायक सीख दी जिससे उसका डर हमेशा के लिए मिट गया। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक और युवक आया जिसका नाम विशाल था। विशाल के अंदर एक बहुत बड़ा डर था। उसे लोगों के सामने बात करने से डर लगता था। जब भी वो किसी भीड़ के सामने आता, उसका गला सूख जाता, पैर कांपने लगते और विचार इतनी तेजी से दौड़ने लगते कि वो कुछ भी नहीं कह पाता था। विशाल को समझ नहीं आता था कि ये डर कैसे दूर हो, इसलिए वो बुद्ध के पास अपनी परेशानी लेकर आया। विशाल ने बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे लोगों से मिलते वक्त बहुत डर लगता है। जब मैं उनके सामने बात करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा विश्वास हमेशा टूट जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये डर कैसे मिटाएं। बुद्ध ने विशाल को गौर से देखा, फिर अपनी आंखों में एक गहन शांति लेकर बोले, विशाल, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी जंगली जानवर को देखते हो तो तुम क्यों डर जाते हो? विशाल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, क्योंकि हम उस जानवर को एक खतरा मानते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब हम किसी चीज को खतरा समझ लेते हैं तभी हम डर महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बार वो खतरा वास्तव में होता ही नहीं है। हम अपने मन में उस खतरे को बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। ये डर भी एक ऐसे ही विचार का पहल है जिसे तुमने बिना सोच समझकर स्वीकार कर लिया है।
विशाल ने बुद्ध की बात को गहराइयों से समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने अंदर के डर का सामना करेगा, चाहे उसे कितनी बड़ी मुश्किल लगे। धीरे धीरे उसने अपने डर को अंजाम में बदलते हुए देखा। उसे अब लोगों से बात करने में उतना डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने डर का सामना करने की शक्ति पैदा कर ली थी। ये कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तव में हमारे मन में पैदा किया हुआ एक भ्रम, जब तक हम उसका सामना नहीं करते, वो हमेशा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने अंदर की हिम्मत को जगाते हैं और उससे डर का सामना करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि वो डर असल में कितना छोटा था या था ही नहीं। महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि डर को मिटाने का सबसे आसान तरीका है कि उसका सामना करना। अब हमने ये जान लिया कि डर का सामना कैसे करें, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में एक और बात थी, मोह से मुक्ति। एक बार बुद्ध के पास एक और युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक समृद्ध परिवार से था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा उदास रहता था। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मेरे पास पैसा है, शान है, पर मैं खुश नहीं होता हूँ। मैं ऐसे क्यों महसूस करता हूँ? मेरा मन हमेशा किसी चीज की तलाश में रहता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बुद्ध ने अर्जुन की बात सुनी और फिर उसे कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मन में ये तलाश क्यों है? क्या तुम समझते हो कि खुशी क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि खुशी उन चीजों में है जो मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास और पैसा हो और मेरी जिंदगी में और सुख हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, एक बार एक राजकुमार था जिसे अपनी खुशी के लिए हर चीज चाहिए थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसके पास एक सुंदर और बड़ी हवेली हो तो वो खुश रहेगा। उसने बड़ी हवेली बनवाई, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिली। फिर उसने सोचा अगर उसके पास एक सुंदर रानी हो तो वो खुश रहेगा। रानी मिली, लेकिन फिर भी उसकी तलाश खुशी की खातिर जारी रही। बुद्ध ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, आखिर में राजकुमार को समझ आया कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच और मन की स्थिति में है। जब उसने समझा कि उसका मन ही उसकी खुशी का स्रोत है, तभी उसने अपने आशाओं से मुक्ति पाई। अर्जुन ने सोचा, महाराज, क्या ये सच है? क्या मुझे बस अपने मन को समझाने की जरूरत है? बुद्ध ने कहा, हाँ अर्जुन, जब तुम समझोगे कि खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम्हें किसी भी चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। मोह से मुक्ति पाने के लिए अपने मन को समझाओ और खुद को स्वतंत्र करो। तुम्हारे पास जो है उसमें खुशी ढूंढो। जब तुम्हारे मन आकर्षित होगा, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अर्जुन ने बुद्ध की बातें सुनकर विचार किया। उसने फैसला किया कि वो अपने अंदर की खुशी को ढूंढने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने अपने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया, अपने मन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी आशाओं से मुक्ति पाना सीखा। उसने समझा कि असली सुख उसके अंदर ही है, जो उसने कभी ढूंढा ही नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। जब हम अपने मन को समझाते हैं और मोह और आसक्ति से मुक्ति पाते हैं, तभी हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि खुशी एक मन की स्थिति है जो हमारे खुद के विचार से प्रभावित होती है। महात्मा बुद्ध की कहानियों से हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका मिलता है। मोह और आसक्ति से मुक्ति पाने की बातें समझकर हमने सीखा कि असली खुशी हमारे अंदर ही है। अब हम एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें और प्रेरणा देगी। ये कहानी एक और युवक की है जिसका नाम राघव था। राघव एक बहुत ही समर्थ और प्रतिभाशाली लड़का था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो अपने सपनों को पूरा करने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करता था। जब भी उसने किसी नए काम की शुरुआत की, उसका मन उसे यह कहकर रोकता था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास काफी ज्ञान नहीं है। एक दिन राघव ने सोचा कि नया सीखने की जरूरत है। उसने सुना था कि महात्मा बुद्ध ने समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाया, इसलिए उसने
एक आश्रम की तरफ जाने का फैसला किया जहां बुद्धि और ज्ञान का विकास होता था। आश्रम पहुंचते ही राघव ने देखा कि सब लोग अपने विचारों पर ध्यान दे रहे थे। वहां एक गुरु थे जो सबको समझाते थे कि कैसे मन को शांत करके आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। राघव ने गुरु से पूछा, महाराज, मैं कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, डर का सामना करने से ही तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो। गुरु ने राघव को एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से बाग में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश हमेशा कछुआ का मजाक उड़ाता था क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता था, लेकिन कछुआ कभी हार नहीं मानता था। एक दिन दोनों ने एक रेस का फैसला किया। खरगोश ने सोचा कि ये तो आसान है, मैं तो जीत जाऊंगा। उसने रेस शुरू होने पर तुरंत दौड़ लगा दी, लेकिन रेस के दौरान वो सोचने लगा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और वो सो गया। और जब वो जागा तो कछुआ पहले से ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। राघव ने सुनकर सोचा, महाराज, तो इसका मतलब कि हमें अपने डर से आगे बढ़ना होगा। गुरु ने कहा, बिल्कुल, जब तुम डर का सामना करते हो और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और समय के साथ सीखना होगा। राघव ने गुरु की बातें समझी और उसने अपने सपनों के प्रति कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने हर रोज नई कोशिशें की, नए ज्ञान को सीखा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार उसने अपने डर को सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। तो दोस्तों, राघव की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। मोह और आसक्ति से मुक्ति के साथ साथ अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना भी जरूरी है। आज हमने देखा कि किस तरह से महात्मा बुद्ध की कहानियां हमें आत्मविश्वास और खुशी की तलाश में मदद करती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। हमारा जीवन हमारे हाथ में है और इसकी कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी।